हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले EC2 ऑटो स्केलिंग की। बेसिकली ऑटो स्केलिंग सर्विस हम लोगों को EC2 के अंदर मिलती है और ऑटो स्केलिंग का बेसिकली काम होता है कि हमारे EC2 इंस्टेंसेस को इंक्रीज और डिक्रीज करना बेस्ड ऑन द डिमांड। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। तो EC2 ऑटो स्केलिंग बेसिकली करती क्या है, ये हमारे नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंसेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है बेस्ड ऑन द डिमांड। फॉर एग्जांपल, हम लोग अमेजोन की साइट्स एक्सेस करते हैं जब समर सेल, विंटर सेल या कोई भी सेल चल रही होती है, तो उस समय अमेजोन पे बहुत ज़्यादा यूज़र्स का ट्रैफिक होता है। तो उनके पास दो ऑप्शन रहते हैं इस ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए, या तो वो मैनुअली जाके EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट करें और उस पर अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करें। दूसरा ऑप्शन होता है कि वो लोग ऑटो स्केलिंग ग्रुप का यूज़ करके इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझने का है कि जो EC2 ऑटो स्केलिंग ग्रुप है वो हमारा केवल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट करता है, मतलब वो नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंसेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, बट उसके अंदर जो एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी उसको मैनेज नहीं करता है। तो उसका मैनेजमेंट हम लोगों को खुद से करना होता है। तो जैसे एक ऑप्शन है, जब हम लोग EC2 ऑटो स्केलिंग ग्रुप बेसिकली सेटअप करते हैं तो वहाँ पे लॉन्च टेम्पलेट पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं यूज़र डेटा, कि हम लोग जब EC2 इंस्टेंस लॉन्च होगा हमारा तो उस पर हम लोगों को डिफ़ॉल्ट क्या क्या मिलेगा। फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं जैसे कि कोई भी EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो तो हमारा ऑटोमेटिक एक वेब सर्वर सेटअप हो जाए वहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग यूज़र डेटा का यूज़ कर सकते हैं। सिमिलर तरीके से हम लोग अपने एप्लीकेशन को की डिप्लॉयमेंट को भी मैनेज कर सकते हैं विद द थर्ड पार्टी लाइक स्क्रिप्टिंग और ऑटोमेशन के थ्रू। तो हम चलते हैं अपने EC2 कंसोल पे, सॉरी AWS कंसोल पे, और हम लोग ऑटो स्केलिंग ग्रुप को सेटअप करते हैं। ठीक है, तो EC2 इंस्टेंसेस के अंदर हम लोगों को सर्विस मिलती है ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स की। तो हम लोग सबसे पहले सॉरी नॉट लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो हम लोग सबसे पहले एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स को क्रिएट करते हैं। तो जब भी हम लोग ऑटो स्केलिंग ग्रुप को क्रिएट करते हैं तो हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है लॉन्च टेम्पलेट की। लॉन्च टेम्पलेट बेसिकली हमारा एक प्रकार का ब्लूप्रिंट होता है जहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि हमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, नेटवर्किंग क्या होगी, इंस्टेंस टाइप क्या होगा, की पेयर क्या होगा। बेसिकली नॉट नेटवर्किंग इज़ नॉट मैंडेटरी, लाइक AMI टाइप हो गया, इंस्टेंस टाइप, की पेयर, सिक्योरिटी ग्रुप, ये सारी चीज़ें हम लोग मेंशन करते हैं। तो हमारे पास अभी कोई लॉन्च टेम्पलेट नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले एक नया लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट करते हैं जिसकी हेल्प से बेसिकली ऑटो स्केलिंग हमारे EC2 इंस्टेंसेस को लॉन्च करेगा। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे सेम कॉन्फ़िगरेशन हमारे EC2 इंस्टेंसेस में भी हम लोगों को मिलेगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ नाम दे देते हैं टेस्ट टेम्पलेट और यहाँ पे वर्जन दे देते हैं 1। और टेम्पलेट टैग्स अगर हमें कोई देना हो कि आइडेंटिफिकेशन के लिए कि हाँ किस पर्पस के लिए हम लोग ये टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग टेम्पलेट टैग्स भी यहाँ पे दे सकते हैं। फिर यहाँ पे AMI हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं Ubuntu का इमेज या ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं। और यहाँ पे लेट मी सेलेक्ट द वर्जन दिस वन। फ्री टीयर पे दोनों एलिजिबल हैं, 22 एंड 24, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आते हैं हम लोग इंस्टेंस टाइप पे। तो हम लोग यहाँ पे इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करते हैं T2.micro को, माइक्रो, बिकॉज हम लोगों को फ्री टीयर पे मिल जाते हैं इंस्टेंसेस भी। और फिर हम लोग यहाँ पे एक नया की पेयर क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं डेमो की पेयर और इसको क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हमारा यूज़ होगा EC2 इंस्टेंसेस को कनेक्ट करने के लिए। सिक्योरिटी ग्रुप की बात करें तो हम लोग एक एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप जो कि है डिफ़ॉल्ट, ये सिलेक्ट कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग बाकी सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट रखते हैं और यहाँ पे लॉन्च कर देते हैं टेम्पलेट को। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने ऑटो स्केलिंग ग्रुप सेटअप नहीं किया है, हम लोगों ने सिर्फ लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट किया है। ठीक है, तो हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अपना टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे और टेम्पलेट वर्जन्स हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आपके मल्टीपल वर्जन्स हैं तो हम लोग वो ऑप्शंस भी है हमारे पास यहाँ पे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे अपना वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड किस नेटवर्क में आप बेसिकली लॉन्च करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास BPC है, डिफ़ॉल्ट है और कस्टम भी है। तो हम लोग चलो कस्टम सेलेक्ट कर लेते हैं और अवेलेबिलिटी जोन हम लोग AP साउथ 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस्ड बेस्ट एफर्ट और दूसरा बैलेंस्ड ओनली।
तो हम लोग डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन को लेके चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। फिर यहाँ पे अगर आपके पास कोई लोड बैलेंसर है तो आप उसको भी अटैच कर सकते हो ऑटो स्केलिंग ग्रुप के साथ, बिकॉज जो यूजर सब हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं तो वो डायरेक्ट EC2 इंस्टेंस को एक्सेस नहीं करता है, वो सबसे पहले लोड बैलेंसर को एक्सेस करता है और लोड बैलेंसर से हमारा ट्रैफिक रिडायरेक्ट होता है बैकएंड पे, जो कि हमारे EC2 इंस्टेंसेस या ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस में हम लोग डिफ़ॉल्ट रखते हैं। डिजायर्ड कैपेसिटी 1 एंड मिनिमम हम लोगों को 1 इंस्टेंस चाहिए और मैक्सिमम हम लोगों को 2 इंस्टेंस चाहिए। जब हमारा जो भी हम लोग पॉलिसी सेटअप करेंगे, इसको बोलते हैं इंस्टेंस मेंटेनेंस पॉलिसी, सॉरी नॉट दिस वन, ऑटोमेटिक स्केलिंग पॉलिसीज। तो अभी हम लोग कोई स्केलिंग पॉलिसी सेटअप नहीं कर रहे हैं, हम लोग पहले EC2 इंस्टेंस सॉरी ऑटो स्केलिंग ग्रुप सेटअप करते हैं, उसके बाद हम लोग पॉलिसी सेटअप करेंगे। ठीक है, तो हम लोग उसको डिफ़ॉल्ट रखते हैं सभी को और नेक्स्ट, और यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप को। जैसे हम लोग इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप को क्रिएट करेंगे तो हम लोगों ने अभी डिजायर्ड कैपेसिटी यहाँ पे 1 रखी है, तो हमारे पास 1 EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा एज पार्ट ऑफ दिस ऑटो स्केलिंग ग्रुप। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस EC2 इंस्टेंस पे एक स्ट्रेस करके टूल आता है जिसका यूज़ होता है कि हम लोग आर्टिफिशियल लोड बेसिकली उस सिस्टम पे डाल सकते हैं, जिससे हम लोग अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारा एक क्रिएट हो गया। अब हम लोग इसके बाद एक इस पर पॉलिसी ऐड करते हैं, उसके लिए हम लोग जाएंगे ऑटोमेटिक स्केलिंग पे और यहाँ पे एक पॉलिसी क्रिएट करते हैं, क्रिएट डायनामिक स्केलिंग पॉलिसीज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पॉलिसीज मैट्रिक्स बेस पे सेलेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्क बेस पे, लोड बैलेंसर काउंट पर रिक्वेस्ट, तो ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो हम लोग CPU पे चलते हैं और यहाँ पे टारगेट वैल्यू फॉर एग्जांपल 95% डाल देते हैं कि जल्दी हम लोग टेस्ट कर पाएँ इसको। ठीक है, और हम लोग इस पॉलिसी को क्रिएट कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने EC2 इंस्टेंस पे। हम लोगों ने एक चीज़ मिस कर दी, हम लोगों ने यूज़र डेटा डिफाइन नहीं किया कि NGINX वेब सर्वर्स को सेटअप करने के लिए। तो उसके लिए बेसिकली अब हम लोगों का इंस्टेंस ऑलरेडी लॉन्च हो गया है, तो हम लोग जाके मैनुअली NGINX एप्लीकेशन को वेब सर्वर्स को इस पर इंस्टॉल करते हैं। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन था यहाँ पे, आप लॉन्च टेम्पलेट पे जाके, और मैं उसको मिस करेगा एक्चुअली, तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। तो आप इस पे लॉन्च टेम्पलेट पे जाएंगे, एक नया वर्जन क्रिएट करेंगे इस लॉन्च टेम्पलेट का, मॉडिफाई टेम्पलेट और क्रिएट अ न्यू वर्जन, और यहाँ पे आप सारी कस्टम फील्ड्स जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और फिर वापस यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो एडवांस डिटेल पे बेसिकली ऑप्शन मिल जाएगा हम लोगों को यूज़र डेटा का। यहाँ पे जहाँ पे आप कोई भी अपनी स्क्रिप्ट है या कुछ भी है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, और जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल हमें NGINX का वेब सर्वर चाहिए जब भी कोई भी नया EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो, तो वो स्क्रिप्ट हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली EC2 इंस्टेंस सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिस कर गए उसको, उसके लिए स्क्रिप्ट हमारे पास फॉर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बता देता हूँ मैं। जैसे ये स्क्रिप्ट कमांड है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पैकेज इंडेक्स अपडेट कर रहे हैं, फिर NGINX को इंस्टॉल कर रहे हैं, उस सर्विस को इनेबल कर रहे हैं और सर्विस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कमांड डाल देंगे, जितने भी EC2 इंस्टेंस लॉन्च होंगे इस टेम्पलेट के माध्यम से, तो सब में हमें बाई डिफ़ॉल्ट NGINX वेब सर्वर मिलेगा। ठीक है, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब हम चलते हैं अपने EC2 इंस्टेंस पे और इस EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, नो पब्लिक IPv4 और IPv6 आर असाइंड। ओके, तो एक्चुअली कोई पब्लिक IP असाइन नहीं हुआ इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस पे, तो आई थिंक हम लोगों ने लॉन्च टेम्पलेट पे मिस कर दिया है नेटवर्क इंटरफेस बेसिकली। तो हम लोग अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे चलते हैं, इसको एडिट करते हैं और यहाँ पे हम लोग नेटवर्किंग पे आएंगे। ओके, सबनेट्स ऑलरेडी सेटअप किए। ओके, इस सबनेट पे बेसिकली हम लोगों ने पब्लिक IP इनेबल नहीं किया है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड पे चलते हैं और हम लोग अपने सबनेट्स पे चलते हैं। हम लोगों ने सबनेट वहाँ पे सिलेक्ट किया है पब्लिक सबनेट, तो इसको हम लोग एडिट करते हैं और यहाँ पे एक्शन पे जाके एडिट सबनेट सेटिंग्स और यहाँ पे कर देते हैं इनेबल ऑटो असाइन पब्लिक IPv4 एड्रेस, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है,
तो वापस से हम लोग अपने EC2 इंस्टेंस पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इंस्टेंस देखते हैं। तो अभी एक्चुअली हमारे पास पब्लिक IPv4 नहीं आया होगा, क्योंकि हम लोगों ने बाद में चेंजेस किए। तो हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, इस EC2 इंस्टेंस को टर्मिनेट कर देते हैं। तो क्या होगा कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप ऑटोमेटिकली एक नया EC2 इंस्टेंस हमारे लिए लॉन्च कर देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट्स का वेट करते हैं। तो इसने बेसिकली क्या किया, एक नया EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने पहले वाले को टर्मिनेट कर दिया था। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ऑटोमेटिक हमारे पास पब्लिक IP एड्रेस आ गया है। तो हम इसको अगर इसको कनेक्ट करते हैं अपने EC2 इंस्टेंस को, इसको क्लोज कर देते हैं इस विंडो को। अब हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, इसको पहले टेस्ट कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले वाले पे डिफ़ाइन किया था यूज़र डेटा की नहीं। जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों ने डिफ़ाइन नहीं किया था, तो कोई बात नहीं, हम लोग चलते इसको कनेक्ट करते हैं EC2 इंस्टेंस को, और हम लोग इस पर Nginx वेब सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। ओके, फेल टू कनेक्ट टू EC2 इंस्टेंस। ओके, लेट मी टेक अ पब्लिक IP। इसको हम लोग लोकल सिस्टम से कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं। ओके, एक मिनट, इसका हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप भी चेक कर लेते हैं बेसिकली कि किस सिक्योरिटी ग्रुप पे क्या रूल्स ऐड हैं। हो सकता है कि SSH पोर्ट ही इनेबल्ड ना हो हमारा। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे सिक्योरिटी पे, और ये यूज़ कर रहा है ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप। तो हम लोग इस पर आप देख सकते हो कि कोई भी इनबाउंड रूल नहीं है SSH के लिए। तो हम लोग एक रूल ऐड करेंगे यहाँ पे नया, जो कि होगा हमारा SSH पोर्ट, और यहाँ पे हम लोग एनीवेयर कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ठीक है, अब फिर से इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं और अपने EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं। तो हम अपनी EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट हो गए। इशू क्या था, हम लोगों ने सिक्योरिटी ग्रुप पे 22 जो SSH पोर्ट होता है उसको इनेबल नहीं किया था। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, पहले अपडेट करते हैं पैकेज इंडेक्स को sudo apt अपडेट। उसके बाद हम लोग इंस्टॉल करेंगे Nginx वेब सर्वर को यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा पैकेज इंडेक्स अपडेट हो चुका है, तो उसको क्लियर कर देते हैं। और फिर यहाँ पे कमांड रन करते हैं sudo apt इंस्टॉल nginx। इसको कंफर्म कर देते हैं यस। तो जैसे ही हमारा Nginx वेब सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, तो हम लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे IP के थ्रू पब्लिक। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही इंस्टेंस यहाँ पे अप एंड रनिंग हो गया Nginx का, हम अपने Nginx के होम पेज को देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक दूसरा टूल इंस्टॉल करते हैं स्ट्रेस, जिसका काम होगा इस EC2 इंस्टेंस पे बहुत ज़्यादा लोड डालने का, आर्टिफिशियल लोड बेसिकली। तो उसके लिए हम लोग रन करेंगे sudo apt इंस्टॉल स्ट्रेस टूल को। ठीक है, अनेबल टू लोकेट पैकेज STRESS। तो स्ट्रेच टूल हो गया। अब हम इसको रन करेंगे स्ट्रेच -CPU, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग 5 वर्चुअल CPU कर देते हैं, और हाइफन टाइम आउट दे देते हैं फॉर एग्जांपल 100 सेकेंड्स का। तो वापस हम लोग अपने EC2 इंस्टेंस पर चलते हैं, देखते हैं कि ये नया इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी हमारे पास इंस्टेंस सिर्फ सिंगल ही देख रहे हैं, तो हम लोग वेट करते हैं एटलीस्ट 5 मिनट्स का,
फिर वापस हम लोग देखते हैं कि हमारा नया EC2 इंस्टेंस लॉन्च हुआ कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसने एक और EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर दिया, जो इसका अभी स्टेटस चेक है इनिशियलाइजिंग। अगर हम लोग सेम वेरीफाई करेंगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे जाके, तो यहाँ पे अब इंस्टेंस काउंट हो गए 2, बिकॉज हम लोगों ने इस पर लोड बहुत ज़्यादा डाल दिया और हम लोगों ने कंडीशन सेट की थी कि जब मोर देन 70% के ऊपर हमारा लोड जाए तो ये ऑटोमेटिक इंक्रीज कर दे। इसलिए हमारे एक नया EC2 इंस्टेंस यहाँ इसने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे ऑटो स्केलिंग ग्रुप काम करता है। तो उसके लिए हम लोगों को पॉलिसीज़ बेसिकली लगानी होती है कि कंडीशंस के किस बेसिस पे EC2 इंस्टेंस हमारा लॉन्च होगा। ठीक है, तो एक अगर हम लोग इसकी मैट्रिक्स जाके देखेंगे, ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे जाएंगे, डेमो पे जाएंगे, और अगर यहाँ पे हम लोग मॉनिटरिंग देखेंगे EC2 इंस्टेंसेस की, तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे कि इस पे यूटिलाइजेशन 96.7%, इसलिए इसने ऑटोमेटिक एक नया EC2 इंस्टेंस हमारे लिए लॉन्च कर दिया। बट एज हम लोगों ने यूज़र डेटा स्पेसिफाई नहीं किया था, तो हम लोग उसको बेसिकली टेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेट मी क्विकली चेक, क्योंकि एग्जिस्टिंग टेम्पलेट जो हमारा वर्जन था नया EC2 इंस्टेंस ये है। अदरवाइज अगर हम लोगों ने यूज़र डेटा स्पेसिफाई किया होता तो हम लोग बाई डिफ़ॉल्ट NGINX का होम पेज इस एप्लीकेशन इस EC2 इंस्टेंसेस पे भी देख पाते। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। इनकेस कोई इशू हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।